हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी आंखों में सपने लिए सोचते हैं और दिन रात मेहनत भी करते हैं उस दिशा में कि एक दिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनेंगे या किसी अन्य विभाग में अधिकारी बनेंगे। लेकिन दोस्तों, कहीं कुछ ऐसी स्थिति आ जाए और ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ये सपना हमारा चूर चूर हो जाए, वो भी जब कि उसमें हमारी कोई गलती ना हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों काफ़ी दुख होता है, काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी वेदना होती है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी उद्देश्य को बताने का है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो कि रायपुर में है और कंडक्ट कराता है पीएससी की एग्जाम, जैसा कि हमारे एमपीपीएससी में होता है, तो वहां पर एक ऐसा घोटाला देखने को आया है। और आप लोगों को भी जो कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी सजग करने वाला है, अलर्ट करने वाला है कि कहीं आपके लोगों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों, क्या हुआ है वहां पर और ऐसा भी हो सकता है, ये आपके संज्ञान में आ जाए, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी डिटेल कि आखिर मामला क्या है। देखिए दोस्तों, रायपुर राजनीतिक दबाव और सिफारिश से मुक्त निष्पक्ष भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के लिए गठित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2018 मुख्य परीक्षा में घोटाले का खुलासा हुआ है। दोस्तों, इतना बड़ा एग्जाम और इतना बड़ा घोटाला, एक उम्मीदवार ने आरटीआई के माध्यम से आंसर शीट प्राप्त की, तो उसे पता चला कि उसकी आंसर शीट में से 4 पेज गायब हैं। दोस्तों, ये मेन परीक्षा की बात है, प्रीलिम्स की नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभ्यर्थी को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, बल्कि उसका नाम चयन सूची में ही नहीं था। अब दोस्तों, उसे डाउट हुआ और उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि भाई मुझे जो है न्याय दिया जाए, क्योंकि मेरा मेंस में पेपर अच्छा होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ और आरटीई लगाने के बाद में मुझे अपनी कॉपी के 4 पेज गायब मिले। तो दोस्तों, इसकी असल में पूरी कहानी क्या है, तो वो भी आप सुने, जिससे कि सभी की आंखें खुलेंगी और सचेतता आएगी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, ठीक है। दरअसल बिलासपुर के पीएससी उम्मीदवार नारायण दत्त तिवारी ने अपने वकील के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि 2018 में राज्य लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला और इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी और प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मुख्य परीक्षा के लिए उनका चयन हो गया, ठीक है। वो उन्होंने मुख्य परीक्षा भी दे दी। अब आरटीआई से हुआ छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले का खुलासा। ये घोटाला पता नहीं चलता यदि वो आरटीआई नहीं लगाता। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा का पेपर काफी अच्छा लिखा उसने, उसको कॉन्फिडेंस था, पर जब सूची आई तो उसका उसमें नाम नहीं था। अभ्यर्थी ने अपनी आंसर शीट की कॉपी पाने के लिए आरटीआई की मदद ली और तब उसे पता चला कि इस कॉपी में से 4 पन्ने गायब हैं और जो है उन्हें 30 अंक भी कम दिए गए हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक एक अंक का मोल जो है कुछ बहुत ज्यादा होता है और जहां पर उसके 30 अंक नहीं थे, तो निश्चित रूप में उसका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ। अब चूंकि दोस्तों वो हाई कोर्ट में पहुंच गया था, तो हाई कोर्ट ने आयोग के नाम से नोटिस जारी किया। चूंकि आंसर शीट से पन्ने गायब हैं, इसलिए उनके नंबर की गणना नहीं की गई, इस कारण उसका चयन नहीं हो पाया और उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, ठीक है। मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आंसर सीट से पन्ने गायब होने के मामले को गंभीर बताया और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से 1 सप्ताह के भीतर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। दोस्तों, ठीक है, ये तो कोर्ट में चला गया, लेकिन सवाल तो सरकार को भी देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस मामले में सवाल तो सरकार के सामने भी है और ये सवाल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से ज्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि क्या ये केवल एक ही मामला है या फिर ऐसा कई उम्मीदवारों के साथ हुआ होगा, जिन उम्मीदवारों ने आरटीआई के तहत आंसर शीट मंगा ली और उनको स्पष्ट हो गया तो वो हाईकोर्ट चले गए, और जो अन्य लोग हैं जिन्होंने आरटीआई नहीं लगाई होगी तो उनका क्या हुआ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ भी कोई फ्रॉड हो गया हो। तो दोस्तों, ये कहानी है और ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताई पूरी जानकारी, जिससे कि आप लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इस समय में केवल परीक्षा की तैयारी ही करना मात्र एक हल नहीं है। उसके साथ साथ हमको कोर्ट कचहरी और काफी कुछ देखना पड़ेगा, काफी कुछ घोटालों से निपटना पड़ेगा,
तब जाकर के हम इससे पार पा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।